दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें 3% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 1026 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी की अगर बात की जाए तो आप सभी को याद होगा कि जिस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी ने ब्रेकआउट हमें दिया हुआ था और हमने जिस प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया था ऑलमोस्ट वही प्राइस रेंज के आसपास हमें टाटा टेक हमें करंट बेसिस के ऊपर गिरते गिरते वही प्राइस रेंज के आसपास हमें आ चुका है, राइट। तो एक गिरावट के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि लगातार हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें गिरावट नजर आ रहा है। बेसिकली कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 1140 रुपए का लेवल्स हमें अचीव किया हुआ था, लेकिन वहां से कंपनी गिरते गिरते ऑलमोस्ट हमें 1026 रुपए के आसपास हमें करंटली कंपनी हमें ट्रेड कर। क्या कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव अपडेट आया? क्या कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ है या फिर कोई खबर है, राइट। तो देखिएगा एक पॉइंट दोस्तों आप नोट करना, टॉप से लेकर करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे जो लगातार तेजी आ रहा था वो अभी तेजी गिरावट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है एंड पूरा का पूरा कंपनी गिर चुका है। देखिएगा ऑलमोस्ट हमें 8 से 9% की गिरावट टॉप पॉइंट से हमें देखने को मिला हो। तो गिरावट होने का सबसे बड़ा जो कारण है ना, या फिर सबसे बड़ा रीजन क्या है? गिरावट होने का सबसे बड़ा रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मार्केट के अंदर आपको पता होगा लगातार दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपके साथ निफ्टी 50 का चार्ट दोस्तों शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि निफ्टी 50 के अंदर कितनी हमें गिरावट देखने को मिली है। गिरावट की अगर बात की जाए तो निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों चार्ट मैंने पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस आपके सामने ओपन किया है, जहां पिछले महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं टॉप से लेकर करंट प्राइस तक। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर करीब करीब 5.5% तक के दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो अगर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो अगर 4 से 5% तक का गिरता है ना, तो मल्टीपल सेक्टर मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलता है। एंड रिसेंटली वही वजह से मैक्सिमम सेक्टर्स एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। ये जो गिरावट नजर आ रही है ना, इसके अंदर हमें सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, यही गिरावट के अंदर बाइंग करना है। क्योंकि जिन भी लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर उस समय बाइंग नहीं किया होगा, अभी मार्केट के वजह से उन लोगों को बहुत बड़ा मौका में मिला हुआ है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिला है फिर से निवेश करने के लिए। जिन लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था वही लेवल्स के ऊपर अभी करंटली हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे मार्केट क्लोज हुआ डिलीवरीज का डेटा हमें देखने को मिला, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आज के दिन हमें टाटा टेक के अंदर 49% तक का डिलीवरीज हमें देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक के द्वारा लगातार दोस्तों सेलिंग किया जा रहा है। यहाँ पब्लिक लगातार दोस्तों क्या कर रहा है, सेलिंग किया जा रहा है ये गिरावट के अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एफआईएस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बाइंग किया जा रहा है और वही रिफ्लेक्शन आपको इनके डिलीवरीज के अंदर परसेंटेज के अंदर देखने को मिल रहा है। कैसे आपके साथ बोल रहा हूँ कि लगातार हमें पब्लिक के द्वारा रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है। एंड आफ्टर मार्केट ऑर्डर की अगर बात की जाए तो आप यह देख सकते हो यहाँ ऑर्डर लगा हुआ है 5929 क्वांटिटीज का करंट प्राइस के ऊपर, जो कि सेलिंग साइड के लिए दोस्तों ऑर्डर हमें लगा हुआ है। सेलिंग साइड के लिए क्वांटिटीज हमें एग्जीक्यूट नजर आया है। अभी ये एग्जीक्यूट कब होगा? कल के दिन जैसे 9:15 बजे के आसपास हमें मार्केट ओपन होगा, वैसे हमें टाटा टेक के अंदर होगा क्या 9:15 बजे के आसपास जैसे मार्केट ओपन होगा, टाटा टेक के अंदर जिन लोगों के द्वारा ये सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया था वो ऑर्डर पहले एग्जीक्यूशन नजर आएगा और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत कंपनी और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हमें क्रिएट कर सकते। तो गिरावट का मेन कारण क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट। तो एक पॉइंट नोट करना, अगर गिरावट स्टॉक मार्केट गिरने की वजह से अगर हो रहा है ना, तो आप समझ जाना ये लेवल्स के ऊपर हमें अच्छे कंपनीज के अंदर बाइंग करने का मौका है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आती है हर एक कंपनी गिरता है, लेकिन वाइसा वर्सा जब स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों तेजी आता है उन सभी कंपनीज के अंदर हमें तेजी हमें देखने को मिलता है, पूरा रिकवरी भी हमें देखने को मिलता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नजर आ रहा है अच्छे कंपनीज भी लगातार गिरेगा और वैसे आपको अच्छी कंपनीज के अंदर आपको दोस्तों बाइंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप बाइंग नहीं करेंगे, पब्लिक बाइंग नहीं करेंगे, रिटेलर्स बाइंग नहीं करेंगे, तो बाइंग किया जाएगा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो वही डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टाटा टेक का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि अगस्त मंथ का डेटा हमें देखने को मिल रहा है, जहां हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिटेलर्स बाइंग नहीं कर रहा है, पब्लिक बाइंग नहीं कर रहा है, लेकिन बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा।
तो डेटा आपके सामने। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा मई एंड जून के अंदर हमें सेलिंग किया गया, जो कि बहुत कम क्वांटिटीज हमें सेल किया था, लेकिन बाइंग अगर देख पा रहे होंगे कि अप्रैल के अंदर कितना बड़ा बाइंग किया गया, फिर जुलाई के अंदर भी बाइंग किया गया, रिसेंटली अगस्त मंथ के अंदर भी बहुत बड़ा बाइंग हमें किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जरूर म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे, यही गिरावट के अंदर और ज़्यादा बाइंग करेंगे और इसका डेटा आपको अगले मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो डेटा आपको अगले मंथ तक देखने को मिलेगा ना, तब तक हमें कंपनी और भी अच्छे खासे रैली के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। देखिएगा अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर, कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने टाटा टेक के अंदर निवेश किया था। आपको सभी को पता होगा कि जो लोग वीडियोस को लगातार देखते हैं, चैनल को लगातार फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि हमने क्या देख के निवेश किया था। टाटा टेक की अगर बात करें तो लगातार एक पैरेलल चैनल के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा था। तो यही पैरेलल चैनल को के अंदर जब भी कंपनी ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन यही हमने एक एनालिसिस किया था कि जैसे कंपनी पैरेलल चैनल के बाहर निकलेगा हम लोग निवेश करेंगे। तो हमने टाटा टेक के अंदर निवेश किया था करीब करीब ये लेवल्स के ऊपर, ये आप ये देख पा रहे होंगे, ये लेवल्स के ऊपर दोस्तों हमने निवेश किया था जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था। ऑलमोस्ट हमें वही लेवल्स के ऊपर टाटा टेक हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। तो एक पॉइंट नोट करना है, निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, तो बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। आने वाले फ्यूचर में ऐसा मौका आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। और निवेश हमें क्यों करना है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी के बहुत अच्छे और टेक्निकल चार्ट भी हमें बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 3 टारगेट दिया है। एक तो मिनिमम टारगेट दिया था 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये का, दूसरा टारगेट दिया था 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये का, एंड तीसरा टारगेट हमें दिया गया है 1300 रुपये से लेकर 1500 रुपये का। और ये टारगेट दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि दिसंबर 2024 तक ये टारगेट्स हमें दिए गए। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है ना, कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है, जो भी नेगेटिविटी है मार्केट की वजह से है, मार्केट के अंदर है। मार्केट के अंदर जो गिरावट हो रहा है इन्हीं वजह से मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर एंड मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आ रहा है। तो यही गिरावट के अंदर अच्छी खासी बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि टीसीएस के अंदर हमें आज के दिन पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 4274 रुपीज़ के आसपास हमें टीसीएस हमें क्लोज हुआ है। तो बेसिकली लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो गिरावट है ना वो आईटी सेक्टर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, राइट। तो ये अच्छी बात है कि आईटी सेक्टर दोस्तों गिर नहीं रहा है, राइट। लेकिन अगर आईटी सेक्टर के अंदर भी गिरावट नजर आती है तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर इन्फोसिस को बाइंग करना, टीसीएस को बाइंग करना, टेक महिंद्रा को बाइंग करना, विप्रो को बाइंग करना, जो भी आपको कंपनी पसंद आए उन किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना गिरावट्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें जो मिलता है ना वो गिरावट के ही अंदर मिलता है। तो टीसीएस की अगर बात करें तो टीसीएस का जो Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है उसका डेट्स कंपनी ने मेंशन किया है। बहुत जल्द टीसीएस का Q2 का रिजल्ट्स हमें आउट होने वाला है। तो रिजल्ट्स कंपनी का आने वाला है 10 अक्टूबर 2024 को, और 10 अक्टूबर को ही कंपनी Q2 का रिजल्ट तो पेश करने ही वाली, लेकिन उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ कंपनी के द्वारा क्लियर कट हमें दोस्तों मेंशन किया है। लेकिन एक ही दिन में आपको Q2 का रिजल्ट भी और उसके साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, और रिजल्ट्स आने वाला है 10 अक्टूबर को। तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर दें। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि सर कंपनी का नंबर्स कैसे आने वाला है, कुछ डेटा प्रेजेंट करना। देखिएगा तो बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमने आपके साथ पेश किया था रिसेंटली, बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा हमें Q2 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू भी हमने आपके साथ शेयर किया था। रिसेंटली भी टीसीएस Q2 अर्निंग्स से रिलेटेड एक प्रीव्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा ये प्रीव्यू आया है, ये अपडेट आया है 14 मिनट्स एगो, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा Q2 अर्निंग्स सीजन बिगिंस, टीसीएस, इरिडा, टाटा एग्लिक्सी, डीमार्ट टू रिलीज Q2 फाइनेंशियल रिजल्ट 2025। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बात करें टीसीएस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके कैसे कंपनी नंबर्स अपने पेश कर सकता है। इनका मानना है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। तो सेल्स ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं हमें ऑलमोस्ट 5.4% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए, पैट, आप ये देख सकते हो, तो वो पैट के अंदर हमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 9% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा इन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट का हमें मानना दोस्तों देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी के चलते हुए वाइस वर्सा कंपनी का जो रेवेन्यू आने वाला है, उस रेवेन्यूज के अंदर ईयर बेसिस के ऊपर 5% तक का फॉल आ सकता है, ऐसा इनके द्वारा स्टेटमेंट हमें पास आउट हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो एनालिस्ट ने जो बताया गया कि 5% तक का इनका फॉल आएगा, ये गिरावट आएगा, तेजी आएगा, इस तरीके से दोस्तों इनके ऊपर आपको विश्वास नहीं रखना है। अभी रिसेंटली जो कंपनी का रिजल्ट आने वाला
वाला है 10th ऑफ अक्टूबर को ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो 10th ऑफ अक्टूबर को ही दोस्तों हमें पता लगेगा कि कैसी कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाला है। लेकिन अगर कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है, अगर कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिलेगा और बहुत शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े लाइफ टाइम हाई कंपनी हमें बहुत अच्छा खासा हमें क्रिएट हमें कर सकती है। तो टीसीएस के अंदर दोस्तों पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो डेटा है टीसीएस कंपनी का अगस्त मंथ का डेटा है जो कि म्यूचुअल फंड्स का है। तो हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया था जो कि अप्रैल था और जुलाई था। बाकी हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। जैसे कि मई मंथ के अंदर, जून मंथ के अंदर एंड अगस्त मंथ के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत जल्द तेजी आने वाला है, बहुत बड़ी रैली आने वाला है और यही तेजी को, यही रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें अच्छी कंपनी के अंदर हमें बाइंग हमें किया जा रहा है। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टीसीएस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है। पहला टारगेट हमें दिया है मिनिमम का जो 4,500 रुपए का एंड दूसरा टारगेट दिया गया है 5,000 रुपीज। रिसेंटली अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर 2 लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक है ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो कोई भी कंपनी जब भी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद फिर गिरावट होता है, 50 डेज के ही मूविंग एवरेज पर कंपनी सपोर्ट लेता है, येलो लाइन के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है, यहाँ ऑब्जर्व करना। और उसी के बाद कंपनी के अंदर तेजी आने लगता है। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों यह क्या किया हुआ है, येलो लाइन को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है। येलो लाइन के ऊपर कंपनी ने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर मार्केट दोस्तों स्टेबल रहेगा, अगर मार्केट अगर गिरावट हमें नहीं शो करेगा तो कंपनी क्या कर सकता है, यही लेवल्स के ऊपर होल्ड करके फिर हमें तेजी शो करता है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर लगातार अगर आपको गिरावट होते हुए देखने को मिलता है तो टीसीएस कंपनी के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो हर एक सेक्टर भी गिरेगा और हर एक स्टॉक्स भी गिरेगा। लेकिन यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड सेलिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं पीओसीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। 747 रुपीज पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो 1:5 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।